सर आसिफ बहुत अच्छे उस्ताद है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड उस्ताद है। एक सर जो चीज मुझे बहुत पसंद है इनकी राउंड द क्लॉक प्रेजेंस। इतनी डेडिकेशन शायद कहीं और ना हो। मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट से ज्यादा फिक्र उनको आपकी होती है कि ये इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, ऐसे करना है। अ फ्रेंड रिकमेंडेड मी कि मैं सर आसिफ के साथ कांटेक्ट करूं। उन्होंने सर आसिफ को मेरे बारे में बताया, सर आसिफ ने मुझे खुद कांटेक्ट किया। तो मैंने जब सर आसिफ को मैसेज किया पहले तो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि एक दिन लगेगा रिप्लाई में। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतनी जल्दी उसका आएगा रिस्पॉन्स। इट वॉज लाइक होम टू मी। एवरी सिंगल पर्सन हियर, सर खुरम से लेकर सर आसिफ और बाकी फैकल्टी मेंबर्स भी। डॉक्टर सुंबुल इस्लाम, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, CSS 2025 51st पोजीशन। ये जो आपका सफर है, क्या ये प्रेशराइज था, गाइडेड था या सेल्फ चोजन था? सर इट वाज सेल्फ चोजन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एंड नॉट प्रेशराइज्ड एट ऑल। CSS की इस जर्नी को चूज करने की वजह? सर आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी इन सिविल सर्विसेज। इवन व्हेन आई वाज डूइंग MBBS मुझे तब से पता था कि मेरा नेक्स्ट स्टेप यही होगा। फाइनल ईयर MBBS में आई टुक 2 सब्जेक्ट्स मैंने तब फाइनल ईयर में किए थे। तो वो अलग बात है कि वो मैंने बाद में एक सब्जेक्ट चेंज किया जब मैंने रिटन की प्रिपरेशन एक्चुअली स्टार्ट की। तो इट वाज बस ये मेरा एक, मुझे पता था कि मुझे ये करना है। अच्छा बेटे, ये क्योंकि MBBS बजाते खुद एक बहुत ही टफ प्रोसेस है और डॉक्टर्स जो हैं वो 4-4 3-3 घंटे सोते हैं और बाकी काम ही करते हैं, और CSS खुद एक बहुत टफ प्रोसेस है। तो किस तरह से मैनेज किया? सर एक्चुअली जब मैंने MBBS किया, आप खुद कह रहे हैं कि 5-6 आवर्स की स्लीप है, वो तो आदत मेरी बहुत पुरानी है स्लीप की। तो ये स्लीप वाली बात 100% ठीक है सर। इंटरव्यू के बाद भी अभी तक मेरी स्लीपिंग स्केड्यूल मेरा ठीक नहीं हुआ क्योंकि मेरी नींद 5-6 आवर्स तक ही रह गई। आप वैसे डॉक्टर मुझे बताएं कि ये जो 5-6 घंटे की स्लीप है, ये सेहत के लिए ठीक है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। 8 आवर्स स्लीप आपकी ऑप्टिमम ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ये डिमांड करता है कि हम 5-6 आवर्स ऑफ स्लीप में ही इसको प्रॉपर इस पे फंक्शन करें। तो आई थिंक इट वाज वर्थ इट। ठीक है। इस जर्नी के दौरान, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग जर्नी, यस सर, बिग टारगेट है तो उसके लिए लॉन्ग जर्नी भी है। मुझे ये बताएं कि डिस्ट्रैक्शंस आती थी? सर आई एम नॉट अ वेरी डिस्ट्रैक्टेड पर्सन। मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ और मैं बहुत इनवर्ड भी हूँ एज अ पर्सन। मैं आउटवर्ड फोकस मेरा नहीं रहता। कोई क्या कर रहा है इससे मुझे कोई मसरफ नहीं है। मैं एक अपनी जात तक महदूद रहती हूँ और मुझे पता है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, और मैं कंसिस्टेंट भी बहुत। तो ये चीज मेरे ख्याल से डिस्ट्रैक्शन वाज नॉट इवन अ पॉइंट फॉर मी, कभी भी नहीं। आप इन्वर्ट हैं, इंट्रोस्पेक्टिव भी होंगी। यस। तो खुद अपनी किस क्वालिटी को आप इंट्रोस्पेक्ट करती हैं कि जो कि जिसने आपको इस काबिल बनाया कि आप पास हुई और वो भी पुलिस सर्विस में गई? सर एक्चुअली मैं हर टाइम कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, करती रहती हूँ। फारिग नहीं बैठ सकती मैं, कुछ ना कुछ पढ़ लेती हूँ। इवन के जो मेरी इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग है ना, वो भी बहुत क्यूरेटेड है। उसमें भी एक्चुअली मैं सिर्फ वो चीजें देखती हूँ कि जिसमें कुछ एटलीस्ट इवन रिलेटेड टू बेसिक लाइफ, कोई लर्निंग, कोई वाइज सेइंग, समथिंग दैट हैज सम वेट इन एनी वे। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इसने इन प्लेटफॉर्म्स ने बच्चों को, खासतौर पर CSS के एस्पिरेंट्स को मिसगाइड किया है या गाइड किया है? सर मेरे लिए पर्सनली जब मैं रिटन की प्रिपरेशन करी थी तो कम्प्लीटली मेरे सोशल मीडिया हैंडल सारे बंद थे। जब मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने आपको पहले बताया कि मेरी फीड बहुत क्यूरेटेड है। जो पेज मेरी फीड पे आ रहा है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अच्छा, मुझे ये बताइए कि CSS की जर्नी के दौरान किस जगह पे LCA आ गया कि आप यहाँ आ गए? इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आया LCA और काफी लेट। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मेरा इतना वो नहीं है, तो मुझे काफी लेट पता चला। अ फ्रेंड रिकमेंडेड मी कि मैं सर आसिफ के साथ कांटेक्ट करूं। उन्होंने सर आसिफ को मेरे बारे में बताया, सर आसिफ ने मुझे खुद कांटेक्ट किया। तो मैंने जब सर आसिफ को मैसेज किया पहले तो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि एक दिन लगेगा रिप्लाई में। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो इतनी जल्दी उसका आएगा रिस्पॉन्स। तो वो 2 मिनट बाद सर की मुझे कॉल आई, हमने बात की। उसके बाद से ये मेरी LCA के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। इस जर्नी को अगर आपको मैं गुजारिश करूं कि डिफाइन करें, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत अच्छा। इट वाज लाइक होम टू मी। एवरी सिंगल पर्सन हियर, सर खुरम से लेकर सर आसिफ और बाकी फैकल्टी मेंबर्स भी। एक सर जो चीज मुझे बहुत पसंद है इनकी राउंड द क्लॉक प्रेजेंस। इतनी डेडिकेशन शायद कहीं और ना हो, लेकिन मुझे जो एक चीज बहुत बेनिफिट की है कि इवन के रात के 12 बजे भी सर आसिफ क्लास ले रहे हैं, और उस क्लास का फायदा ये है कि वो उसमें क्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन है कि आपको ये चीज जरूरी है, आपकी स्ट्रेंथ्स ये हैं, स्ट्रेंथ्स पे ऐसे प्ले करना है, वीकनेस पे ऐसे काम करना है। ये 2 चीजें ही सीखनी होती है कि स्ट्रेंथ्स पे प्ले कैसे करना है और वीकनेस पे काम कैसे करना है, और वो फिर इस चीज के ऊपर काम करते हुए फिर बेहतर होती है। तो जो सर आसिफ हैं वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को किस तरीके से डिग आउट किया करते थे?
सर आई थिंक कि वो जब इंटरव्यू लेते हैं आपको बोलते हुए सुनते हैं तो उससे उनको आइडिया हो जाता है कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, और कुछ चीजें जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से आती हैं वो कुछ जो प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है उससे बहुत मैच करती हैं। लाइक जैसे एक एमबीबीएस का स्टूडेंट है, उसको इकोनॉमी, फाइनेंस, ये चीजें उसकी वीक होती हैं। तो ये इस तरह की चीजें कि ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप जो साइंस का स्टूडेंट है उसकी स्ट्रेंथ साइंस है। तो ये चीज एक नेचुरली भी होती है, और उससे भी एक असर्टेन करते हैं इसको कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। और दूसरा आपके बोलने से पता चलता है, उस्ताद को तो पता चलता है। ठीक, तो कैसा उस्ताद आपने पाया इनको, सर आसिफ को? सर आसिफ बहुत अच्छे उस्ताद है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड उस्ताद है। और मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट से ज्यादा फिक्र उनको आपकी होती है कि ये इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, ऐसे करना है। तो सर आसिफ ने, जो मैंने आपको पहले भी कहा, राउंड द क्लॉक प्रेजेंस, जो 24/7 है, अवेलेबिलिटी, दैट इज रेयर। कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसी के ऊपर काम करना, वो बहुत मैटर करता है। वही सर की प्रेजेंस का कमाल है कि वो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको कंटिन्यूसली बता रहे हैं कि आपने इस पे कंसिस्टेंट एफर्ट कैसे लगानी है। सिंपल। तो वीकनेस को कैसे नलीफाई करना है, स्ट्रेंथ्स को कैसे एम्पलीफाई करना है, सिंपल से। तो आप लोगों को लेक्चर्स भी मिलते थे यहाँ के लिए? जो मैंने लेक्चर्स दिए आफ्टर दिसंबर, उसमें सर का ये है कि जो चेयरमैन क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जो डायमेंशंस थी, आज का डायमेंशन ये है, उसमें ऐड ऑन ये हो रहा है। तो उसका ये मुझे जो बेनिफिट होता था वो ये था कि एक क्वेश्चन का डिफरेंट एंगल सामने आता है कि आपको उस एंगल के बारे में भी सोचना है, उस एंगल पे भी एक ओपिनियन अपना रेडी रखना। तो ये चीज, एक डायमेंशन, एक एड ऑन जो होती है वो इम्पोर्टेंट है, और उस पर फिर आप देख लेते हैं तो एक ब्रॉड व्यू, एक ब्रॉड एनालिसिस आ जाता है। बहुत खूबसूरत बात सुनने को मिली, और जिस तयक्कुन से आपने बात की है तो उससे वाकई आपके बिलीफ का एक सर मेरा अल्लाह का शुक्र है, ये चीज मेरी बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि बेटे कहने को तो कहते हैं सब, लेकिन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ। सर आप कुछ अपनी स्टूडेंट के बारे में कहना चाहेंगे? सर मैंने तो आपसे पहले डिस्कशन के बारे में बताया था जब ये आए तो when she came very late, as you earlier mentioned, तो हमने ना फिर इसको बहुत अग्रेसिवली चीजें डील करने में, ये इंट्रोडक्शन में ये चीजें आपकी मिस हैं, आपको ये टॉपिक्स देखने हैं, आपको इतने इंट्रोड्यूस लेने हैं, आपको ये करना है, एंड शी इज क्वाइट अडैप्टिंग के शी डिड इट वेरी मतलब इमीडिएटली इसने पिक किया। 2-3 दफा इधर बैठे मैंने से कहा कि अभी भी नहीं ये चीज ठीक, इसने कहा सर मैं दोबारा करके आऊँ, याद है सर मैं दोबारा करके आऊँ, सर मैं करूँगी, सर मैं करूँगी। अच्छा मैं फिर जब थोड़ा सा कहता था कि दैट्स फाइन, लेकिन अभी भी वो वाला नहीं बना था, तो ये एक दफा भी नहीं इसने कहा कि मैं डिस्करेज हूँ, डिसहार्ट हूँ, तो सर मैं दोबारा करके आऊँ, सर मैं 2-3 दिन मुझे मैं दोबारा करके आऊँ। मतलब उसके अंदर रेजिलियंस ये थी, रेजिस्टेंस ये थी, सरेंडर नहीं किया इसने, और बड़ा क्विकली इसने अडैप्ट किया चीज। जो इसको बताया इसने फौरन इसको समझा। अच्छा शी वाज कंफ्यूज्ड कि ये इंट्रोडक्शन ए कह रहा है, ये बी कह रहा है, ये सी कह रहा है, ये डी कह रहा है, सर कौन सा रखो? आई लेट इट टू हर कि आप खुद लॉजिक के साथ डिसाइड करें, एंड शी वाज कन्विंस्ड एट द एंड कि अच्छा नहीं ये बात मुझे भी लॉजिकल लग रही है। तो ये मेरी इसकी अपनी भी अगेन रीजन अप्लाई करती थी, ये खुद चूज करती थी कि ये चार में से ये बेहतर लग रही है, ये यहाँ। मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, ये 4 इंट्रोडक्शंस का क्या सिलसिला है? सर एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस है। इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें एड ऑन होती हैं, कुछ चीजें निकाल देते हैं। तो सर ने मुझसे कुछ एड ऑन्स कराए थे, तो वो एड ऑन्स आई बिलीव इट पेड ऑफ रियली वेल। ठीक। तो ये इसकी अडैप्टेबिलिटी जो थी ना, फौरन जो चीज़ों को पिक करना, रिलीजियंस सरेंडर नहीं करना, दोबारा उसी तरह विद द सेम कमिटमेंट फिर से आना, मैं फिर से सर 2 दिन बाद आऊंगी, ऑनलाइन बैठ जाना। फिर इसने भी कई इंटरव्यूज में ट्राई किए, तो 12 बजे दी कई दफा। क्यों जी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच सर। और दुआ ये है कि आप इसी तरह कंपोज्ड रहें, आमीन। और आपका ये जो कंपोजर है ये एरोगेंस में ना बदले। सर बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ में एरोगेंस दूर दूर तक नहीं, मेरी अपब्रिंगिंग में भी नहीं। और मैं चाहती हूँ, अल्लाह से मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला आजिज़ी में ही रखे, क्योंकि अल्लाह को आजिज़ लोग बहुत पसंद है। तो देखा आपने कि जनरली जो कमेंट्स आ रहे होते हैं वो ये आते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एरोगेंट होते हैं, और इसी किस्म के आप सिनोनिम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब देख लें कि एक फ्रेशली एलोकेटेड ब्यूरोक्रेट हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है, और मिजाज का धीमापन देखिए आप, और सोच की बुलंदी देखिए, और उसके साथ साथ कंपोजर देखिए, और इनकसार देखिए। तो हुजूर ये आप लोगों के लिए, नौजवानों के लिए मिशल राह है। थैंक यू वेरी मच बेटे, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। थैंक यू।